जो आपने सवाल किया बड़ा वैलिड सवाल है। हमारे मेहमान हैं असवंद अली साहब, बात करेंगे हाफिज साहब से। तो उसको मैं अभी बताऊंगा तो शायद इंटरव्यू यहीं पे खत्म करना पड़े। फंड रेजिंग वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ हैंड फॉर ह्यूमैनिटी। अल्लाह ने हमें सिर्फ चुना हुआ है। किसी भी शोबाए है जिंदगी कोविड से लेके आज तक खर्चा अगर आपने 6 महीने में लगा लिया, ये हफ्ते बाद थी मेरी रुखसती। अच्छा ठीक है, तकरीबन 450 से 500 के दरमियान हम साए को देखें कि उसकी चीजें पूरी हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैटल टीवी के साथ मैं हूं बाबर इलियास और आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं उससे पहले मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सवाल के जवाब में फरमाया था कि एक तो किसी भूखे को खाना खिलाना या पानी पिलाना और एक जुबान से मीठा बोल बोलना, ये बहुत बड़ी नेकी है। तो आज जो हमारे बैटल टीवी पे मेहमान हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं कि अभी सिर्फ नौजवान हैं, नौजवानी की दहलीज पे कदम ही रखा है, लेकिन उनके अंदर लोगों की मोहब्बत के लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं और किस चीज की उन्हें जरूरत है, वो उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए एक टीम बना के चल रहे हैं। तो उनसे बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं असवंद अली साहब और उनके साथ हमारे साथ जो हस्बे ममूर मेरे साथ मेरे बुजुर्ग मौजूद होते हैं, बाबा जी रियाज हुसैन होशियारपुरी साहब, वो मौजूद हैं। एक हमारे और साथी साथ मौजूद है, लेकिन उनका तारफ मैं यही कहूंगा कि वो असवंद साहब ही करवाएंगे क्योंकि वो उनके राइट हैंड के तौर पे जाने जाते हैं। आज के हम इस अपने प्रोग्राम में फलाही तंजीम हैंड फॉर ह्यूमैनिटी के फोरम पे बात करेंगे क्योंकि उस तंजीम को लेके असवंद साहब चल रहे हैं। तो मेरा सबसे पहले असवंद साहब को वेलकम करता हूं और इसी बारे में पहला सवाल है कि आप हैंड फॉर ह्यूमैनिटी का क्या तारुफ है और कब शुरू हुई और क्या है ये? सबसे पहले तो जी मैं आप दोनों का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें इज्जत दी, हमें इस जगह पे बुलाया और जो आपने तारीफी कलमात बोले हैं वो बिल्कुल भी मैं नहीं समझता कि मेरे पे सूट करते हैं। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ने हमें सिर्फ चुना हुआ है और हम अल्लाह के काम को आगे फैला रहे हैं। अल्लाह ने हमें तौफीक दी। जबरदस्त। दूसरे नंबर पे जो आपने हाफिज साहब का बताया, पहले मैं हाफिज साहब का तारुफ करवाता चलूं। हाफिज साहब ना तो मेरे राइट हैंड है, हाफिज साहब ना ही कोई दोस्त राइट हैंड होते हैं। नहीं, वो दोस्त नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, मुझे गाइडेंस देने वाले, मेरे साथ चलने वाले, दुख की घड़ी हो, खुशी की घड़ी हो, हमेशा साथ चलते हैं और वेलफेयर को यहाँ तक पहुँचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ। वेरी गुड। तीसरे नंबर पे जो वेलफेयर की आपने बात की है, वेलफेयर के जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर सारे प्रोजेक्ट्स को मैं अभी बताऊंगा तो शायद इंटरव्यू यहीं पे खत्म करना पड़े, मगर अगर मैं इसका एक मुख्तसर तारुफ करवाऊं तो मुख्तसर तारुफ ये है कि किसी भी दुखी इंसान को किसी भी शोबाए है जिंदगी से किसी भी किस्म का वास्ता हो, कोई भी उसे जरूरत हो, कोई भी उसे तकलीफ हो, कोई भी दुख हो, हम उसकी हर जरूरत में साथ खड़े हुए हैं और यही हमारी वेलफेयर। वेरी गुड, जबरदस्त, शाबाश। सर, इंसान जिस माशरे में हम रह रहे हैं, ये समाज बहुत सारे माशरती मसाइल से भरा हुआ है। कोई एक ऐसा मसला कि जिस मसले की वजह से आपने ये फलाही तंजीम के लिए कदम उठाया? ये कदम हमने उठाया था जब कोरोना आया। कोविड के अंदर ये 18 अगस्त 2020 को ये तंजीम अमल में आई थी। तब सबसे बड़ा समाजी मसला ये था, तब वालिद बेटे से सलाम नहीं ले रहा था, बेटा बाप से सलाम नहीं ले रहा था और उस दुख की घड़ी के अंदर जो एक गरीब आदमी था उसकी तरफ तो कोई देखने का तसव्वुर भी नहीं कर रहा था, नफ्सा नफ्सी का आलम था। तो वहाँ हमें हमारे दोस्तों को ज़रूरत महसूस हुई कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू गरीब आदमी की बाइज्जत तरीके से मदद की जा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी इस तंजीम को ज्वाइन नहीं किया बल्कि खुद खड़ा किया? जी, अल्लाह का शुक्र है, हम सारे दोस्तों ने मिलके, ना तो ये पहले कोई हमारे दिमाग में आइडिया था
या हम कहें कि हम बचपन से ईदी थे या यहाँ पे आके अपनी तारीफें करें, वो भी गलत है। अल्लाह की तरफ से एक दिमाग में आइडिया आया, उसे लेकर चले और अल्लाह का शुक्र आज यहाँ। मतलब तंजीम के बारे कह रहे हैं आप, फाउंडर यानी मिलके दोस्त, यंग जनरेशन सारे दोस्त। अच्छा सर, आप समझते हैं कि कोविड से लेके आज तक इसमें बहुत सारे मसाइल भी आए हुए होंगे, बहुत सारे लोग अच्छे बुरे भी मिले होंगे, तो क्या आप समझते हैं कि आपकी तंजीम ने जिस मकसद के लिए काम शुरू किया था आपने वो मुकम्मल किया? नहीं, मैं नहीं समझता कि हमने वो काम मुकम्मल किया, क्योंकि ये काम तब तक मुकम्मल नहीं होगा मेरी नज़र में जब तक मैं ये ना कह सकूँ कि चीचावतनी शहर के अंदर कोई इस वक्त दुखी आदमी मौजूद नहीं है, जब तक मैं ये ना कह सकूँ कि गरीब आदमी की हर मुश्किल को किसी प्लेटफॉर्म एड्रेस किया जा रहा है, तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा, तब तक हम भी काम करते हैं। जी बाबा जी, बात यह है कि जब यंग जनरेशन काम करती है उसके साथ साथ बहुत से और एनजीओ काम कर रही होती है, तो जो एनजीओ के नाम से लोगों का कंसेप्ट है ना, जो आइडिया आ चुका है किसी वजह से कोई नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाता है। ऐसा होता है कि लोगों की तो सोच बिल्डअप हो रही कि यार ये यंग बच्चे शुरू हुए हैं, कल हमें इकट्ठा करके खाई ना जाए। इसके बारे में आपको क्या फीडबैक आई है, जहाँ आपको कितने लोग सेटिस्फाई हुए? हमें अब तक तकरीबन 3 साल हो गए हैं मुकम्मल जब से हम ये काम कर रहे हैं, और ये जो आपने सवाल किया बड़ा वैलिड सवाल है। हमसे हर चौथा बंदा पूछता होता है कि यार आप लोग हमारे पैसे के साथ करेंगे क्या, आप लोग हमारे पैसे को सही जगह पे पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वो वेलफेयर या वो लोग या वो अदारे हैं जिन्होंने लोगों के एतमाद को खराब किया। उसकी वजह से अगर कोई बंदा सच्चे दिल के साथ भी काम करना चाहे तो उसके लिए मुश्किल राइट। इसके एक ही हम इसका जवाब देते होते हैं। जो भी बंदा है, आप हमारे फंक्शन में भी आए थे, मैं इस इंटरव्यू के भी प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगा, मैं मेरी टीम का गिरेबान और आप सबके हाथ अगर हमारी वेलफेयर के अंदर कोई बंदा बेईमानी पॉइंट आउट कर। वेरी जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अच्छा असलम भाई, आप अभी यंग हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं जी, और लाजमी बात है कि जो आपके साथ आपकी टीम है वो भी यंग है, तो उसमें वो लोग भी अपनी एजुकेशन के साथ रिलेटेड हैं जी। आप मुकम्मल डिपेंड होंगे अपने वालिदैन पे बाकी स्टूडेंट की तरह, तो ऐसे मामला में बहुत सारे ऐसे मसाइल आते हैं कि जहाँ पे खर्च कुछ करना जरूरी है, तो उसके लिए क्या कोई अलग से कारोबार है या आप अपने वालिदैन से ही डिपेंड करते हैं कि ठीक है मेरे अब्बा जी मेरी एजुकेशन तक साथ देंगे? मेरा सवाल, मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे, जी। उसी सवाल से रिलेटेड है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है, क्योंकि कुछ लोगों के जहन में होता है कि यार ये बंदा साथ जुड़ा है, स्टूडेंट है, इसने ये इतना महंगा मोबाइल कहाँ से ले लिया, अच्छे कपड़े कैसे पहन लिए, ये गाड़ी कैसे ले ली, तो ऐसे कई मामला अपनी चीचावतनी में मौजूद भी हैं इसी तरह। हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं बात उसी सवाल को अगर पहले आगे लेकर चलूँ, पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी वेलफेयर का काम नहीं कर सकता। राइट। उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बंदा भी उसे पैसे देगा, एक खुद ही ज़हन में ख्याल आएगा यार ये बंदा पहले अपना पेट भरेगा फिर ही किसी का पेट भरेगा। सही बात है। इस वजह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र भी है, हम बहुत ही नाचीज लोग हैं, कोई मुकत नहीं है हमारी, मगर अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें बहुत दिया, और सिर्फ मुझे नहीं मेरी सारी टीम को ही बहुत दिया माशाल्लाह। इस वजह से ये सवाल ना तो कभी हमसे उठाया गया है, और इस वजह से कि बाकी सारे मेंबर्स या मेरी जहाँ तक बात है, हमारे मल्टीपल बिजनेसेस भी हैं, हमारे अपने कारोबार भी हैं, हमारे वालिदैन भी अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छी तरह सेटल्ड हैं, तो इस वजह से इस तरह का कभी मौका हमारे साथ पेश नहीं आया। अल्लाह इस चीज को बरकरार रखे, इंशाल्लाह हम देने वाला हाथ ही हमेशा रहेंगे, लोगों का पैसा नहीं खुद। वेरी गुड। अच्छा असद भाई, ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात तो कुछ मखसूस जैसे अयाम होते हैं उनमें तो फंड्स वगैरह की रेज़्यूमे का मसला नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अचानक कोई मसला हो गया, किसी जगह कोई डेथ हो गई या किसी जगह कोई आग लग गई, कोई एनीवन, तो उसके लिए फिर फंड रेजिंग वो कैसे करते हैं? क्या ज़हन में होता है कि अब यार फलां काम किया जाए तो इस तरह ये हो जाएगा? फंड रेजिंग का जहाँ तक मामला है, मैं अपनी टीम का, अपने मेंबर्स का, शहर वालों का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। फंड रेजिंग का मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। हमें एक दिन कॉल मौसूल हुई कि जी कल 2 बच्चियों की या 3 बच्चियों की शादी है
और 35 से 40 बंदों की बारात है। हमारा क्राइटेरिया कि हम 50 बंदों से ज्यादा वाली बारात में नहीं पार्टिसिपेट करते, क्योंकि गरीब आदमी 50 से ज्यादा बंदे बुला भी नहीं सकता। ये एक हमारे प्री रेक्विजिट है इसका। हमने अब कॉल बंद हुई, अब यकीन जाने तब हमारे पास 1 रुपया नहीं था जेब में। हमने कॉल पे उसे कहा यार अल्लाह बेहतर करेगा, आपको हम बताते हैं थोड़ी देर तक। आप शायद लगे कि मैं इंटरव्यू की वजह से थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ या ये, मगर ये सच्चा वाक़या अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ। मैंने इधर से कॉल रखी है, उधर से मुझे एक ट्रांजैक्शन मेरे बैंक में मौसूल हुआ। क्या नाम मैंने उसको बताया कि भाईजान ये फलां शादी है, ये इस तरह करना है। हमारा सिलसिला फंड रेजिंग का इसी तरह है कि हमारे मेंबर्स दीगर औकात पे हमारे साथ हैवी अमाउंट्स में भी ताउन करते हैं, महीने की पर्चियां भी लगी हुई हैं। और अगर कोई मसला पेश आए तो मुझे हजारों बंदों ने ये कहा यार तूने हमें कॉल करनी है, हम उसका मामला हल करें। तो ये हमारा ये सारा कोई पहले इत्मीनान वाली बात, इत्मीनान की बात। जी बाबा जी, सेरेमनी में हजारों में खर्चा आया होगा, तो मेरे साथ दोस्त से वाक़ियत है कि इतना खर्चा अगर आपने सेरेमनी में लगा दिया, ये मुमकिन है किसी और शादी में लग जाती है, आपका या काम हो जाती है। तीसरा जो उसका क्वेश्चन का ये है कि यूरोप चाहती ऐसा है कि हमें भी नुमाया किया। मैं 3 चीजें इस पे बारी बारी बताता हूँ। सबसे पहला आपका सवाल था ये एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस की जहां तक बात है, बात शुरू एतमाद से होती है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया में पहला वाहिद मुल्क है जिसमें हर बंदा चैरिटी करना चाहता है। सबसे बड़ा मसला आता है कि मैं करूँ किधर, एतमाद किस पे करूँ। अगर इमरान खान शौकत खानम लोगों के साथ मिलके बना सकता है, अगर बड़े बड़े अस्पताल फ्री ऑफ कॉस्ट चल सकते हैं, तो ये छोटी सी एम्बुलेंस सिर्फ इस बात की नवीद है कि अल्लाह का शुक्र है लोगों का हम पे एतमाद। जब हम बाहर निकलते हैं या किसी को कॉल करते हैं, उसे पता होता है कि यार अगर ये हैंड फॉर ह्यूमैनिटी वाले हमसे पैसे मांग रहे हैं तो ये सही जगह पे लगेंगे, लगे होंगे। दूसरे नंबर पे आपका सवाल मुझे काइंडली बता दिएगा। दूसरा जो हमें सेरेमनी पे खर्चा आया। जी, सेरेमनी के खर्चे की बात। सेरेमनी के ऊपर जो खर्चा आया, अगर आप फंक्शन में मौजूद थे, आपने एक चीज देखी हो, हमने चाय दी, हमने बिस्किट दिए और साथ में क्लब सैंडविच। अब सेरेमनी के ऊपर था 915 जो वहाँ हॉल के अंदर मौजूद था। जो सुनहरी के ओनर है उन्होंने हमारे साथ कॉर्पोरेट किया, उन्होंने हमसे ना होने के बराबर पैसे लिए हॉल के। दूसरे नंबर पे जो खाने की बात है, बिलाल बेकरी है या हमारे टीम मेंबर्स ने उसके अंदर अलहदा से कॉर्पोरेट किया, उस चीज को हमने बड़ा मिनिमाइज किया। हमें लोगों ने मशवरा दिया यार खाना दे दे। फिर हमने वही सवाल उठाया कि यार हमने इनको जो खाना खिलाना है, हम किसी की शादी में खाना खिलाए तो खाना कम देना दूसरी बात, वो एक हमारा बड़ा एक वो था कि जी हम पैसा आपका सही तरह लगा रहे हैं। तीसरी बात जरूरत क्यों थी। अब माहौल आजकल कैसा है, मुआशरा ऐसे कि जो दिखता है वही बिकता है। अब मैं लोगों से 40 लाख रुपया लेके 35 लाख रुपया लेके उन्हें ये भी ना दिखाऊं कि चीज बनी क्या है, तो फिर उस चीज बनाने का या लोगों के पैसों का, लोगों के एतमाद का किधर जाएगा फायदा। वो आप भी आए हैं फंक्शन पे, आपने देखा है यार कि एनजीओ काम कर रही है, फिर आपने हमें बुलाया। अब वो जो इन्वेस्टमेंट थी, वो जो खाने की इन्वेस्टमेंट थी या फंक्शन की इन्वेस्टमेंट थी, वो हमारे लिए मजीद डोनर पैदा करे। आप जैसे हमारे साथ दोस्त मजीद ऐड हो गए, आप फंक्शन से पहले हमें नहीं जानते थे, ये इंटरव्यू होना ही नहीं था। इस तरह मजीद डोनर्स, 900 बंदा अगर आया तो वो नए हमारे डोनर बने, नए मेंबर बने। ये जरूरी है, मगर इसकी हम पूरी कोशिश करते हैं कि खर्चे को कम से मिनिमाइज किया जाए। राइट। तो बाबा जी आपने बात की मेरी, तो वो मुझे बहादुर शाह जफर का वो शेर याद आ गया कि इन हसरतों से कह दो कहीं और से, इतनी जगह कहाँ है जिले दावेदार में। मैंने भी 17 जनवरी को बैठ के जब पहली मीटिंग की तो मेरी उस पहली मीटिंग में 70 दोस्त शामिल थे। अच्छा। मैं यहाँ पे बताना एक बार इसी बात के बाद अगली तरफ जाते हैं असलम भाई की तरफ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग भी मिलते हैं और असलम भाई को भी मिले होंगे क्योंकि मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है। तो वो मीटिंग हुई, 70 लोग थे, दोस्त अहबाब सारे थे, फैसला हो गया, तय हो गया मामला कि यार तुम इससे रन करो, तुमने मीटिंग बुलाई है। मैंने कहा ठीक है। मुझे उसमें जो पहला चंदा इकट्ठा हुआ वो 4300 रुपया था, 4300 रुपया। और साथ ही मुझे शाम को एक नंबर से कॉल आई कि जी मैं फलां बंदा लाहौर से बोल रहा हूँ, आपने ये काम स्टार्ट किया है, ये मीटिंग की है। मैं बड़ा हैरान कि मुझे कौन जानता था, फलां बंदे के रेफरेंस से उसने कॉल की, ये भी पता चल गया। उसने कहा मैं 7 लाख रुपया आपको सेंड करता हूँ।
1 लाख रुपया आपका 2 दिन के बाद 6 लाख रुपया मेरा बंदा आएगा, आप उसको दे दीजिएगा। जिस वजह से मैंने एनजीओ तस्वीर मामलात ये सारा कुछ ना खत्म कर दिया। बस एक मदरसा चल रहा है, उसकी पे दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा, मेरे दोस्त अहबाब दे रहे हैं, उनका शुक्रिया। 28, 29, 30 बच्चों की, यतीम बच्चों की फीस चल रही है, वो दोस्त अहबाब कर रहे हैं। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ? ये मैं सही तरह समझा नहीं। वो मैं बताता हूँ उसमें, मैं बताता हूँ। वो ब्लैक से व्हाइट होना, मतलब कि मेरे पास 8-10 लाख रुपए नजायज है, मैं वो किसी जाएगा एनजीओ के अकाउंट मनी को वाइट करना है, आपका नाम इस्तेमाल आपका नाम उसको दे दिए। इसके अंदर अगर मुझे पहले अजलास के बाद कि अभी उसका कोई नाम नहीं रखा गया, कोई इश्तिहार नहीं था, और आप तो इतना बड़ा चौड़ा काम कर रहे हैं चीजावतनी में, तो क्या आपको कोई ऐसा बंदा नहीं लग रहा था? मैं आप यकीन जाने हमें 1 करोड़ रुपए की भी ऑफर आ चुकी। शुक्र है, इसका मतलब है कि सुनिया है, ये काम ऐसा हो रहा है जबरदस्त। मगर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह माफ फरमाए। जो मैंने इंटरव्यू के अंदर पहले बात की है, हमारा गिरेबान आपके हाथ, ये बात करना आसान नहीं है। और हमने, आप जिस तरह आए थे फंक्शन में, मैंने स्पीच में भी ये बात की थी 900 बंदे के आगे, मेरे सामने पूरी शहर खड़ा हो, मैं सीना तान के कह सकता हूँ कि हमारी एनजीओ के अंदर कोई बेम नहीं, कोई करप्शन नहीं। ठीक है, तो ये चीज ही हमारी इस चीज की जामिन है कि हम ऐसे कामों के अंदर पड़ते ही नहीं। चलिए जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी तंजीम के ओहदा जात भी होंगे जी, और कोविड से लेके आज तक उसमें हर साल के बाद कुछ नए चेहरे भी आए हुए होंगे। उसमें ये है कि बस वो जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, और आपने जो कह दिया और सारे मान गए, या इसमें है कि जी कोई इलेक्शन वगैरह, या जैसे बस इससे इसके ऊपर मैं 2 बातें क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो हमने ओहदे बनाए हैं क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी जी। हमारी, अल्लाह का शुक्र है एनजीओ रजिस्टर्ड हुई है, अभी पिछले हफ्ते ही हमें सर्टिफिकेट मिला है। हमारी पूरे पाकिस्तान में एनजीओ रजिस्टर्ड एनजीओ है, आप गूगल पे भी उसे सर्च करेंगे तो उसकी रजिस्ट्रेशन आएगी। इसके लिए हमने ओहदे बनाए, मगर जिस तरह मैंने हाफिज साहब का तारफ कराया है, कासिम का बात कर रहे थे, सलमान, गोहर, सारे जितने भी मेरे दोस्त हैं, हमारे अंदर आज तक मुझे सदर नहीं कहा गया, राइट। आज तक किसी को जनरल सेक्रेटरी कह के नहीं बुलाया गया, आज तक किसी को तू कह के की पहचान से नहीं बुलाया ना। ओहदे सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए मजबूरी थी, बाकी सारे मेंबर्स एक सतह पे। और जहां तक आपने बात की कि मेरे लफ्ज हरफ आखिर है या नहीं है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल हाफिज साहब बैठे हैं, और जो मेंबर्स मेरा ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, सैलाब के लिए हमने मीटिंग कॉल की, सैलाब से हफ्ते बाद थी मेरी रुख्स थी। अच्छा, ठीक है, अब मेरा कन्फर्म इरादा था कि यार सैलाब को रहने देते हैं। मैं अपनी बिजी हूँ, मैं अपनी चीजों में बिजी हूँ, तो मैं भी इतना नाम मुझसे लीड किया जाए। अगस्त की बात है पिछले साल की, जब बहुत बड़ा सैलाब आया था। अब मैंने मीटिंग कॉल की, मेरे जहन में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या था। अब मीटिंग के अंदर हम 25-30 दोस्त इकट्ठे हुए। आप यकीन करें कि हमने उसी वक्त ऐलान किया कि हम सैलाब की फंडिंग इकट्ठी करनी शुरू कर। जो मिशन का माइंड, जो मेरा जहन था, मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। हमने कोई पत्ता उठा के भी इधर से उधर रखना हो, मीटिंग पहले कॉल होगी, हमारा 500 बंदे का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर मैसेज जाएगा, जो बंदा भी आके हमें अपनी राय देना चाहे वो दे। उस मीटिंग के अंदर 5 बंदे आए, 50 आए, 100 आए, बात हो के कोई एतराज है तो उसे एड्रेस करके फिर आगे जाके ये बात है कि वो काम करने के। नए ज्वाइन करने वालों के लिए क्या पैगाम और क्या तरीकाकार और क्या फीस और क्या रिक्वायरमेंट है? ना कोई फीस है ज्वाइन करने वालों की, ना कोई तरीकाकार है। मैं पहले भी कहता हूँ, अब भी कहूँगा, जिस बंदे के दिल में दर्द दिल है वो हमारा बंदा है। राइट। उसके लिए जो सबसे मेन चीज है दर्द दिल का होना। हमने कोई शरारती बंदे नहीं रखने, हमने कोई वो बिला वजह की बातों का बतंगड़ बनाने वाले बंदे नहीं रखने। हमने वो बंदा रखना है जो इस शहर के लिए कुछ करना चाहे या किसी भी इंसानियत के लिए कुछ। राइट। मैंने तो बाबा जी को नाल रखोगे। अच्छा, ये हमारे हाफसा भाई हैं, ये काम चला रहे हैं, अपना डायरेक्ट सेंटर चला रहे हैं। जी। तो आप सर बताएं कि उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची, तो आप क्या समझते हैं कि किन इशू से गुजर के आप कहाँ तक पहुंची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने मौका दिया बोलने में। अब्दुल रशीद डायलिसिस सेंटर को अगस्त में 2 साल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह
मुझ समेत किसी भी टीम मेंबर का मेडिकल की फील्ड में कोई एक्सपीरियंस पास्ट में ऐसा नहीं था कि हमने अल्लाह के तवक्कुल पे इसको शुरू किया था। हम ये नहीं कह सकते थे कि मैं सीनियर हूँ इस फील्ड में तो ये मैं ही लेके चल सकता हूँ। असफन भाई ने मेरी जिम्मेदारी लगाई, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह तवक्कुल तो इंशाल्लाह आप आज तक ये आप देख रहे हैं काम चल रहा है। पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग थी तो 1500 डायलिसिस अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुके हैं। और इसमें से आपको ये भी बताता चलूं कि हमने फीस जो डायलिसिस की है वो इतनी रखी हुई है कि उसमें हमारी कॉस्ट भी पूरी नहीं कॉस्ट में क्या क्या आता है, बिजली के बिल आते हैं, डायलिसिस का सामान आता है, स्टाफ की सैलरीज आती हैं और जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो भी हमारी कॉस्ट उसमें पूरी नहीं हो रही। इसके अलावा मैं ये बताता चलूँ आपको कि जो ज़कात के डिजर्विंग पेशेंट हैं उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। एक फॉर्म फिल करें, हर डायलिसिस पे भी नहीं, एक दफा उसने फॉर्म फिल करना है, उसकी टाइमिंग सेट कर दी जाएगी कि आपने मंडे को आना है, आपने फ्राइडे को आना है। जितनी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी हेल्प को देखते हुए जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा कि हफ्ते में 2 हैं 3 हैं वो आके अपने डायलिसिस करवाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे डायलिसिस की सर्विसेज चिचावतनी में, ये वाहिद डायलिसिस सेंटर है। 24 घंटे बाहर हमारा नंबर लिखा हुआ है, अगर डायलिसिस सेंटर बंद भी हो बाहर नंबर लिखा हुआ है, पेशेंट आए उसके अटेंडेंट्स आए मुझे कॉल करें, मेरे स्टाफ को कॉल करें, हम अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे हाजिर हैं। तो ये फैसिलिटी पूरे पंजाब में पैसों से तो क्या, फ्री तो क्या, पैसों से किसी जगह इंशाल्लाह। हाफिज साहब इस मामले में ना एक तो बातें हैं मेरे जहन में, तो मेरा ख्याल है कि हमें एक अलग से एक प्रोग्राम करना चाहिए, जरूरी है। तो सेंटर हमारा एक अलग से शोबा है। उसकी वजह है कि कुछ चिचावतनी से दूर अफराद हैं, कुछ लेट आते हैं, कुछ चिचावतनी से बाहर जाते हैं, कई उनको मसाइल हैं और पॉसिबल है कि उस गुफ्तगू के दौरान कोई ऐसे नतीजे पे पहुंचा जाए कि कॉल करने की बजाय एक बंदे की तनख्वाह अपनी तंजीम अफोर्ड करे, बर्दाश्त करे, हम एक बंदे को वहां पे बैठा दें। एक मशवरा है, लेकिन इस पे मेरा ख्याल है कि एक प्रोग्राम अलग से होना चाहिए। अच्छा असद भाई ये बताइएगा कि इस काम में रोल मॉडल भी है? रोल मॉडल मैं अपने माँ बाप को कहना चाहूँगा, रोल मॉडल है हर किसी के ही। सबसे पहला रोल मॉडल जो लोग कहते हैं कायद आज़म है, सारा कुछ है, वो सब बाद में आता है। सबसे पहला रोल मॉडल आपके माँ पेरेंट्स हैं। अगर घर के अंदर आप देख रहे हैं कि देने वाला हाथ है तो आपके जहन में भी खुद ही आता है कि यार मैंने सदका करना है, खैरात करनी है। तो इसलिए रोल मॉडल सबसे पहले माँ बाप हैं। उसके बाद ये आइडिया मैंने जैसे पहले का डाला ही अल्लाह ने मेरे जहन में है, तो इस तरह नहीं वो बात में आपकी बाबा जी एक मिनट, आजकल जो हाल है ना, दरवाजे पे फकीर आ जाए ना तो उसको जब आटा देने के लिए कोई जाए या रोटी देने के लिए जाए तो लाजमी बात है कि उसने आटा खाना तो जाके उसने बेचना ही है। तो मैं एक गली से गुजर रहा था तो फकीर ने दरवाजे पे दस्तक दी कि सदा लगाई और अंदर से वो आटा देने के लिए जो अम्मा आई है वो कह रही है बेचना नहीं, जाके पका के खाना है। साहब से दूसरा, अभी ऑलमोस्ट अल्लाह का शुक्र है कि शोबे चश्म खत्म हो रही है, तो उसमें भी आपको देखा आपने बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी रोशनी डालें। रियाज साहब उसमें रोल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम का रोल था। तो हर प्रोजेक्ट कैसा होता है कि किसी में कुछ 2 बंदे बढ़ चढ़ के काम करते हैं, कुछ बैंक में काम करते हैं, किसी और सिलसिले में कि कोई फाइनेंसिंग करता है, कोई फील्ड में उतर के ऐसे काम करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 450 से 500 के दरमियान हमने शूबे चश्म के कंजक्टिव वायरस जो है पिंक आई डिजीज उसके हमने ड्रॉप्स फ्री ऑफ कॉस्ट अल्हम्दुलिल्लाह दिए हैं। और ये भी हमारा एक मीटिंग में हमने कहा था एम्बुलेंस का भी इफ्ताह कर दिया है। अब और क्या करें, सारे काम कर बैठे और क्या करें। एक मेंबर ने मशवरा दिया कि ये हमारे शहर में वो मेंबर हाफिज साहब और ऐसे वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ड्रॉप लिए जब पूरे शहर में मिल भी नहीं रहे। सर मैं आपको बताऊंगा 2-3 काम ऐसे हैं कि आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। आपका बड़ा एहसान होगा, अच्छे प्रोजेक्ट्स आप बताएं हमें जरूर होगा। हाफिज साहब और असलम भाई, मीडिया का दौर है, माओ ने भी जान छुड़वाई है, बच्चों को कार्टून लगा के मोबाइल दे देते हैं, ठीक हो गया। आप मीडिया ने जहां मुस्बत असरात जहां मनफी असरात, आप उसके बारे में मुख्तसर क्या कहें, माशरे पे जो असर बेहतरी मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि अब अगर आप देखते हैं, मेरा वकालत से ताल्लुक है, अब जो क्राइम्स की रेशो है वो डबल हो गई है, ट्रिपल हो गई है। उसके पीछे वजह क्या है
पहले इन जुराइम का लोगों को पता ही नहीं था। अब ये सोशल मीडिया खोलें, आपको बम बनाने का भी तरीका मिल रहा होगा, आपको गन चलाने का भी तरीका मिल रहा होगा, आपको गन खरीदने का भी तरीका मिल रहा होगा, आपको हर गलत काम का भी तरीका मिल रहा होगा। एक तरफ जो मुस्बत उसका पहलू है वो अलग है, मगर ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि नफ़ी उसकी ज़्यादा है और उसके ऊपर कोई माँ बाप चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकता। क्रिमिनलिटी जो है ना, क्रिमिनलिटी इस तरफ ज़्यादा रोकने लगे। एग्जैक्टली। बैटल डिजिटल टीवी की तरफ से आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं चीचावतनी शहर वालों के लिए, पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहूँगा। कोई आज के इंटरव्यू का मकसद ये नहीं है कि आप आए हमारी वेलफेयर का हिस्सा बने, आप आए या किसी और वेलफेयर का हिस्सा बने। सिंपल इस इंटरव्यू का मकसद ये है कि आप आज से, अभी से अपने हमसाये पे नजर रखनी शुरू करें। हमसाये को देखें कि उसकी चीजें पूरी हो रही हैं, रिश्तेदार को देखें उसकी चीजें पूरी हो रही हैं। अगर आप लोग यही कर लें तो शायद पाकिस्तान के अंदर हर तरह का मसला ही हल हो। अपने इर्द गिर्द एक नजर दौड़ा के देखें, कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद करें। बहुत शुक्रिया आसम भाई, हाफिज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। वो जरा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। इसी के साथ हम आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह एक अगले प्रोग्राम में जो सेहत के इशू हैं उन पे बात करेंगे हाफिज साहब से। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।